पैसा अब चलता नहीं है, तो वो ये सही कर रहे हैं कि पैसा देना नहीं है, क्योंकि चलन से बाहर हो गए। कांग्रेस के खाते जो फ्रीज किए गए, तो क्या उसका साइड इफेक्ट आ रहा उससे है? क्या फर्क पड़ा? कैंडिडेट ही बोलने लग गया अब उनको पैसे ही नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है? इनके रहन सहन पर कोई फर्क आया है क्या? नहीं, हार तो देखिए सुनिश्चित है, उससे बचना और लड़ना ये कोई संभव ही नहीं है। अगर जयपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी 5 से 7 लाख वोटों के बीच में नहीं जीतती है, तो जयपुर के पुराना इतिहास ही बदल जाएगा। आज तक ही नहीं हुआ कभी। कांग्रेस जीती कब है? जब इंदिरा जी मरी थी, उनकी हत्या हुई थी, तब जीती थी। उसके पहले कब जीती थी? ये जीती थी जब ये बीच में कुछ वोटों से ये अपने महेश जोशी जी जीते थे। जयपुर कांग्रेस के लिए नहीं है। कांग्रेस ने जितना जयपुर को त्रस्त किया है, उसमें कांग्रेस के लिए जयपुर में कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के लिए, जो उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की यूडीएच मंत्री थी, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इनको मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। तो जयपुर को जो लूटा खसोटा गया है, ये सारा बेतरतीब जयपुर, खाली रिश्वत और उसका लेने के लिए कमीशन, जयपुर को बर्बाद कर दिया गया है। इसका बदला इनको चुकाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उस वक्त भी, उस वक्त भी सब जानते हैं इस बात को। अब आज वो कह रहे हैं आर्थिक हालात सही नहीं है। हाँ, आर्थिक हालात सही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ ऐसा, कहीं छिपा दिया होगा, मिल नहीं रहा होगा, ये भूल गए होंगे। ये सब कारण हो सकते हैं, बाकी कोई कांग्रेस की स्थिति वो स्वयं कह रहे हैं बीजेपी मजबूत है। बीजेपी, हाँ, सही कह रहे हैं, वो बीजेपी मजबूत है। बीजेपी इसलिए मजबूत है कि बीजेपी के साथ जनता है, और जिसके साथ जनता होती है उसको कोई भी नहीं हरा जबरदस्ती सकता। टिकट दिया उनको कांग्रेस ने। अब देखिए, चेहरा तो लटका हुआ दिखाई दे रहा, अब उसका क्या कहें। अब क्या पता वो कुछ चिंतन में हो, कुछ और कुछ हो। मतलब मेरे लिए तो छोटे भाई की तरह से है। हाँ, वो सही कह रहे हो, क्यों लेते? हार की तरफ कौन जाना चाहता है? वो क्या, देखिए जनता तो उनको देख चुकी है अच्छी तरह से, जनता देख चुकी है, और उसी का जनता ने उनको प्रतिफल दिया है। वो कहते थे मैं 40,000 से जीतूंगा, वो कहते थे मैं गोपाल शर्मा को जानता नहीं हूँ, वो कहते थे ये कौन है, मैं तो जानता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह से हैं, लेकिन गलत रास्ते पर हैं, गलत पार्टी के अंदर हैं, गलत सोच के साथ हैं। मैं हमेशा ये चाहूँगा कि वे स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, प्रसन्न रहें, लेकिन जिस रास्ते पर वे चल पड़े हैं उसमें जमानत जब्त भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, बीजेपी ने तो फैसला किया है ना, जो नारी वंदन है, जो रिजर्वेशन है, तो बीजेपी कह रही है कि हमारी कतनी करनी में कोई फ़र्क नहीं है, जब रिजर्वेशन आएगा तब आएगा। उसके पहले भी आप देखिए, गंगानगर से प्रियंका बालन, कोई सोच नहीं सकता गंगानगर से महिला उम्मीदवार हो, नागौर से ज्योति मिर्धा जी, यहाँ से मंजू शर्मा जी। तो यह एक माहौल है जिसको कि हमारे आदरणीय मोदी जी केवल कथनी तक नहीं है सीमित, बल्कि उन्होंने इस चुनाव में एहसास दिया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, उनका कि केवल नाम सुप्रिया है, नाम सुप्रिया है, बोलती हैं तब भी वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलती हैं जिसका दिमाग से संबंध नहीं रहता है। माफी मांग ली थी उन्होंने, कहा तो माफ़ी तो इसलिए मांग ली कि इतना दबाव पड़ा कि उनको ये पता नहीं नारी होकर के नारी के प्रति किस तरह के भाव रखने चाहिए। देखिए, बोलने के लिए केवल वाणी चाहिए, लेकिन चुप रहने के लिए विवेक भी चाहिए। विवेक उनको पता नहीं है। कंगना राणावत जी ने तभी कोई बयान दिया है जब वो तकलीफ में रही हैं। कभी वो इस तरह से उलझुल बातें नहीं करती। उनके ऊपर तकलीफ आती है तो अपनी बात कहती है। जनता जवाब देगी। जनता तो दी हुई है जवाब। हिमाचल प्रदेश में भी कोई सीट नहीं आने वाली कांग्रेस के, राजस्थान के अंदर भी कोई नहीं आने वाली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब साफ हो जाने वाला। 400 पार का, हाँ 400 पार का है। सर्वप्रथम महानगर समाचार के सभी दर्शकों को 142 करोड़ भारत की जनता को, देवतुल्य मतदाताओं को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही में देश हित में, राष्ट्र हित में और सनातन को, धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए अब की बार 400 पार और फिर से मोदी सरकार, आप हम सब ने जो लक्ष्य लिया है, संकल्प लिया है, उसको हमको पूरा करना है। और उसी संकल्प में पूरे देश को, इस देश के विकास के लिए, विकास पुरुष के रूप में सही मायने में बोलें 2014 के बाद, और वर्ल्ड लीडर के रूप में जो जाने जाते हैं, सबके लोकप्रिय हो चुके हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और कमल का फूल जिस पर समृद्धि के रूप में लक्ष्मी विराजमान रहती है,
सुख शांति और समृद्धि इस देश की चाहिए, उसके लिए हमें फिर से मोदी सरकार और 400 पार का लक्ष्य पूरा करना है। आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है मेरी, मैं स्वामी बाल मुकुंदाचार्य अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष होने के नाते सबसे अपील करता हूं कि हम सबको 400 पार का लक्ष्य पूरा करना है। जय हिंद, जय भारत।